और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता। अब प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब नॉर्मली एक अपने कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि बिना देखे किया गया एक्सपेरिमेंट। इट इज यादृच्छिक प्रेक्षण हिंदी में बोले तो, मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको बिना देखे किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक डाइस है उसको मैं थ्रो करता हूं तो मेरे को नहीं पता कि उस डाइस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, या 7 तो आ नहीं सकता सॉरी, तो 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। और ऐसे अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे को नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को जिसमें इनक्वलिटीज और मतलब सॉरी अनइक्वली और इक्वली लाइकली कंडीशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपने प्रोबेबिलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर एक मेरे पास क्या है, एक बैग है, क्या है 1 मेरे पास बैग है, और इस बैग के अंदर मैंने क्या किया, कुछ रेड बॉल्स फिल कर दी और कुछ मैंने ब्लू बॉल्स फिल कर दी और कुछ मैंने व्हाइट फिल कर दी। तो इस टाइप से मैंने 3 टाइप्स की बॉल्स यहाँ फिल कर दी। एंड बिना देखे रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब बिना देखे इस बैग में मैं आंखें बंद करके मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट करूंगा कि एक बॉल को उठाऊंगा, मेरे को नहीं पता कि वो रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है या व्हाइट हो सकती है। एंड दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसको बिना देखे किया जाता है, जिसमें अपने को सिर्फ गेस लगाना होता है, आइडिया लगाना होता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करने का जो एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आप याद रखना। फॉर्मूला याद रखने से पहले एक चीज आप ये याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट की, किसी भी जो भी अपने प्रोसेस करेंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो क्या होगी, जीरो होगी, या तो क्या होगी, जीरो। इसका मतलब क्या है कि नीचे जो इस ये डंडी लगी है इसका मतलब है इक्वल, क्या है, इक्वल। या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, या वो जीरो से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। फिर उसके बाद में है 1। तो ये चीज आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होती। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ट्रू फॉल्स में। तो प्रोबेबिलिटी याद रखना कि वो 0 से ग्रेटर होती है एंड 1 से लेस देन होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। किसी भी इवेंट को अगर मान लो मैंने बोल दिया कि एक बैग है उसके अंदर एक ही रेड बॉल है और आपने रेड बॉल उठानी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। और इसमें रेड है तो मैं बोल देता हूं कि ब्लैक बॉल आपने फाइंड करनी है, तो ब्लैक बॉल आप इसमें आ ही नहीं सकती, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो मतलब किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला क्या है, अपने को सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी याद नहीं रखना मतलब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई से रिप्रेजेंट करता हूं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि कितने टोटल पॉसिबल आउटकम है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि मान लो कि मेरे पास एक कॉइन है, क्या है, 1 कॉइन है। अब इस कॉइन पे 2 ही कंडीशन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये है मेरे पास क्या कंडीशन, कितनी है पॉसिबल, 2 कंडीशन पॉसिबल है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 कंडीशन है। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम कौन सी है कि जो आ सकती है वो क्या है, मैंने बोला कि हेड आना चाहिए, तो टोटल तो होगी 2, और हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार, तो मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे सेम एज अगर मैं बोल दूं टोटल पॉसिबल तो 2 है मेरे पास, मैंने बोल दिया टेल आना चाहिए तो उसकी भी 1 हो जाती है। और जब भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इक्वल होती है तो उसको इक्वली लाइकली बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल डाइस का दे देता हूं, किसका, डाइस का। अब डाइस में आपको बोलता है पॉसिबल आउटकम होती है 6, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, और टोटल तो होगी 6। मैंने बोला 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 एक बार ही आ सकता है।
मैंने बोला 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो सर 2 तो दो बार, एक बार ही आ सकता है, क्योंकि अगर अपने डाइस है 6 कंडीशन है तो उसमें 2 कितनी बार आएगा, ओनली फॉर 1 टाइम। ऐसे 3 भी, ऐसे 4 भी 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। और मतलब कि जो मेरे पास है सारों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही आएगी। अब 1 आने की बोलूं तो 1/6, 2 भी एक बार ही आ सकता है, 3 भी 1 टाइम आएगा, 4 भी 1 टाइम आएगा, 5 भी 1 टाइम आएगा, 6 भी 1 टाइम आएगा, एंड दैट इज द, सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही होगी। तो मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर लिखी जाती है और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो नीचे लिखी जाती हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में जो मेनली इसका कंसेप्ट तो यही था, जो आपने एक फॉर्मूला ये याद रखना है। एंड उसके बाद में जो फर्स्ट इसका मैं एक आपको और बता देता हूँ, ये तो एक चीज तो फॉर्मूला याद रखना था, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो जाता है, और एक ये छोटा सा ये कंसेप्ट हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद में एक आपने ध्यान रखना, यहां आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होता है कि जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ई के ऊपर बार है, इसका मतलब है पी नॉट ई। नॉट ई का मतलब कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नॉट ई, नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं को शो करता है ये। तो यहां ध्यान देना, यहां भी आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू होता है 1। किसी भी पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपको फॉर्मूला है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो दो तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने ही हैं। अब उसके बाद में जो कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 0, कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मतलब 0 कब आती है? जब मैंने बोल दिया, मान लो कि डाइस है, डाइस को जब मैंने थ्रो किया तो उस डाइस में मैंने बोला 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको बताइए तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 7 तो आ ही नहीं सकता। डाइस पे हाईएस्ट कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो तब प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाती है? 0। या मैंने ऐसे बोला कि एक बैग के अंदर रेड और व्हाइट बॉल है, तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो भी 0 होगी। तो जब कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की जो इवेंट पॉसिबल नहीं है, मैंने बोल दिया कि एक जब कॉइन को टॉस करता हूं, ओनली फॉर 1 कॉइन को 1 टाइम टॉस करता हूं, हेड और टेल एक साथ आ जाए, पॉसिबल नहीं है, हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बोल दिया कि जो सन है वो नाइट में राइज कर जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सन तो मॉर्निंग में राइज करता है, ओके। तो अपने को जो इम्पॉसिबल है वो 0 वाली होती है, वो इम्पॉसिबल होती है। और इसी टाइप से अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है 1 आ जाती है, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं। तो श्योर इवेंट है कि मतलब 1 है। तो मैंने जैसे बोल दिया कि नॉर्मली आपको बोला कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर सिर्फ एक रेड बॉल है। अब आपको पता है एक ही रेड बॉल है, तो उसमें से निकालेंगे तो भी तो एक ही निकलेगी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी 1 होगी। तो मतलब जब भी प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको श्योर इवेंट बोला जाता है। तो इतना सा बेसिक कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको इम्पॉसिबल है, ये है तो श्योर इवेंट है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और दोनों का सम 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आई होप आपको इतना सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने आगे इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका आप। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, 4 मार्क्स का चैप्टर है आपके एग्जाम में। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। तो सिर्फ एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, एक तो आता है 1 मार्क्स का और एक आता है 3 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये।
यस, सेकंड फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होता है कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होना, मैंने बोल दिया कि डाइस है उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो जब डाइस को थ्रो करेंगे तो उस पे 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, 7 इज नॉट पॉसिबल। 7 पॉसिबल नहीं है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फिर 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी जब, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कि जब मेरे को बोल दिया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, जो मैंने बोला कि एक मेरे पास बैग है उसमें से 2 टाइप्स की बॉल है, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो मैंने बोला ब्लैक बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब ब्लैक बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको बोलते हैं पी नॉट, मतलब उस इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला है, इक्वल में 1 कैसे आया, तो ये अभी क्वेश्चंस में पता लगेगा कि इक्वल में 1 क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती, तो किसी भी 2 नंबर का सम करने पे 0 तो आएगा नहीं, तो हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो इसलिए यहां 1 फिल होता है। बाकी आपको क्वेश्चंस में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं अपने। इंट्रोडक्शन पोर्शन इतना ही था। अभी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है उनको आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट पार्ट में रीड करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, जल्दी से बताना मेरे को। किसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर बीच में है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि बार ई, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? अभी मैंने सेकंड फॉर्मूला बताया, दोनों का सम कितना होता है? 1। तो आपके पास जो भी वहां ब्लैंक स्पेस है वहां आपने क्या फिल कर देना है? 1। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन, कि जिसको अपने सोच भी नहीं सकते, किसी भी इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसको अपने सोच नहीं सकते, जिसको फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको पता है भी किसी भी इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसको अपने सोच नहीं सकते तो वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि सोच सकते हैं तो हाईएस्ट 1 होगी, जब सोच ही नहीं सकते तो वो इम्पॉसिबल होगी, 0 होगी। अब 0 होगी तो सच एन इवेंट कॉल्ड, कि उस इवेंट को क्या बोला जाता है? तो सेकंड जो अपने पास इसमें है प्लेस है, ब्लैंक प्लेस, तो इस इवेंट को क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो इसी टाइप से थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू द हैपन इज, कि किसी भी इवेंट की सोच सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी होती है उसको कितनी होती है? कि किसी भी इवेंट की जो श्योर प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है? 1, जिसको अपने सोच सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट हैपन मतलब नहीं सोच सकते, हैपन मतलब जिसको सोच सकते हैं। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, कि उस इवेंट को क्या बोला जाता है? या तो उसको श्योर इवेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? श्योर इवेंट, और या उसको बोला जाता है सर्टेन इवेंट। ओके, तो इसी टाइप से फोर्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कहता है कि जितने भी इवेंट हों एलिमेंट्री, सभी का अगर सम करते हैं तो वो कितना होगा? आपको पता है, मैंने बोला कि किसी का भी सम करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, तो जब सम कितना भी करें तो 1 ही होगा हाईएस्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाईएस्ट कितनी होती है? 1 होती है, या 1 से लेस देन होती है, या 0 से ग्रेटर होती है, या 0 होती है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो किसी भी एलिमेंट्री का, जितने उसने बोला ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है। ओके, इस टाइप से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो।
फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब उसने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे ग्रेटर देन होती है? सर जीरो से ग्रेटर देन होती है। इक्वल किसके होती है? जीरो के इक्वल भी होती है। एंड लेस देन इक्वल, लेस देन किससे होती है? वन से, और इक्वल भी किसकी होती है? वन से। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में जीरो आ जाएगा और सेकंड में क्या आ जाएगा? वन। आया ना ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पुटअप हो जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही ये बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से ग्रेटर और वन से लेस देन या जीरो या वन होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड भी मैं यही बता ही देता हूं, फिर आप नोट कर लेना। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो बता रहा हूं। अब सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। कि उसने बोला इक्वली आउटकम और अनइक्वली आउटकम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वली आउटकम कौन से होते हैं और अनइक्वली कौन से होते हैं। इक्वल लाइकली कौन से, मैं पहले बताता हूं आपको। इक्वली लाइकली, अब इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? अब इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब मान लो कि जैसे मैंने कॉइन ले लिया, अभी मैंने बताया भी था कि उस पे या तो हेड आएगा या आएगा टेल। अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 आएगी, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 आएगी। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। हेड आए चाहे टेल आए, दोनों के चांसेस क्या हैं? इक्वल चांसेस हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्वल लाइकली। ऐसी अगर एक अपने डाइस को लेके थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5, 6, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। तो मतलब वहां भी इक्वली लाइकली होगा। ओके, और एक होता है अनइक्वली लाइकली। अनइक्वली लाइकली, अब अनइक्वली लाइकली कौन सा होता है? जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एक मैंने क्या बना लिया? एक सर्कल बना लिया। इसके अंदर मान लो मैंने क्या किया? 3 पोर्शन कर दिए। यहां तो सारे का सारा रेड कलर कर दिया, यहां ये ब्लैक कर दिया मैंने, और यहां ये ब्लू कर दिया। अब इसको अगर मैं स्पिन करता हूं तो अगर मेरे पास रेड पार्ट आता है और ये दोनों मिला के ब्लू और ब्लैक आते हैं, फिर तो ये है इक्वली लाइकली। क्यों? क्योंकि ये हाफ हाफ पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास अगर आता है ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी तो रेड की तो हो जाएगी 1/2। अगर ब्लू आता है तो ब्लू आप देख सकते हो सर्कल का 1/4 पार्ट है। कितना? 1/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ ब्लैक की अगर करें तो वो भी 1/4 आएगी, क्योंकि 4 पार्ट में से एक पार्ट है। तो इस टाइप से अगर अपने बात करते हैं तो इन दोनों की तो 1/4 है और इसकी 1/2 आएगी। तो अपने को पता लग गया कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली याद रखोगे तो अनइक्वली अपने आप पता लग जाएगी। तो अभी इन क्वेश्चंस को करते हैं। फिर अभी फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं फर्स्ट पार्ट। तो क्या बोला इसने? अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, कि एक ड्राइवर है वो कार को क्या करता है? स्टार्ट करता है। अब जब कार को स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ क्या है? चाबी मरोड़नी और कार स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको पता लग गया कि जब कार को स्टार्ट करेंगे तो कार को स्टार्ट करने की कंडीशन एक ही है कि ड्राइवर क्या करेगा? चाबी लगाएगा और गियर वगैरह जो भी प्रोसेस करेगा और कार स्टार्ट हो जाएगी। अब उसने बोला कि द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कि कार या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट होने की कंडीशन तो एक ही है कि वो ड्राइवर चाबी लगाएगा और कार स्टार्ट हो जाएगी। अब कार स्टार्ट नहीं होने की बहुत सी कंडीशन है। अगर कार में पेट्रोल नहीं है, कार की मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस अच्छी तरह नहीं है, कार पुरानी है, इंजन पुराना है, टायर पंचर है। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सी कंडीशंस हैं कि कार स्टार्ट नहीं होने की कंडीशंस बहुत हैं, बट कार स्टार्ट होने की तो कंडीशन एक ही है। तो देखो दोनों इक्वल नहीं है। कार स्टार्ट होने की एक कंडीशन, कार स्टार्ट नहीं होने की बहुत सी कंडीशंस हैं। पेट्रोल नहीं है, डीजल मतलब इंजन पुराना है, या कार स्टार्ट नहीं होगी, या उसमें जंग लगी है, यानी मतलब बहुत से एक्सक्यूजेस हैं। तो ये हो जाता है फिर नॉट इक्वली लाइकली। आई बात समझ में कि कार स्टार्ट नहीं होने की कंडीशन बहुत है, बट कार स्टार्ट होने की कंडीशन एक ही है। तो ये इक्वल नहीं है, दोनों की कंडीशन नहीं स्टार्ट होने की ज्यादा है और स्टार्ट होने की कम है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में उसने बोला कि प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल,
अब एक प्लेयर है वो क्या करता है, चाहे वो शी है चाहे ही है, वो क्या करता है, एक बास्केट को क्या करता है, एक फुटबॉल को क्या करता है, एक शूट लगाता है, मतलब एक बास्केटबॉल को क्या करता है, शूट करता है, जिससे वो बास्केटबॉल किसमें, मतलब गोल हो जाता है। अब उसके बाद में उसने क्या बोला कि शी ही शूट्स और मिस द शॉट, कि मतलब या तो उसका शॉट लग जाएगा और या मिस हो जाएगा। शॉट लगने की कंडीशन तो एक ही है कि उसने बॉल को शॉट किया, पुश किया और बॉल गई और उसमें हॉल में जाके गिर गई, बास्केट हो गया। कंडीशन एक है बास्केट होने की। अब कंडीशन बास्केट नहीं होने की कंडीशन कितनी है, बास्केट नहीं होने की, वो प्लेयर अच्छा नहीं होगा, अभी न्यू प्लेयर होगा कि जिससे उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरी कंडीशन, वो अच्छा प्लेयर होगा तो बास्केट अच्छी तरह फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर लेगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो वो उसको ज्यादा बार बास्केट करेगा, फिर कहीं जाके मतलब उसकी बॉल उसके बॉल के अंदर डलेगी। ठीक है, और यहाँ आपने कह सकते हैं कि वो कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ कोई मतलब कि वो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है। तो बहुत सी कंडीशन है, बास्केट नहीं होने की बहुत सी कंडीशन है। कंडीशन होने की तो एक है कि अगर अच्छा प्लेयर है तो वो बास्केट कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वली लाइकली। ओके, नॉट इक्वली लाइकली। अभी ध्यान देना, इसके बाद में थर्ड क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर, क्या ट्रायल टू मेड आंसर अ ट्रू एंड फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कि अब अपने को पता नॉर्मल है कि अगर कोई क्वेश्चन मैं दूंगा और आप उसका आंसर करोगे, या तो वो रॉन्ग होगा या राइट होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इक्वल लाइकली आ गया कि अगर आपने कर दिया या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, ठीक है, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कंडीशन क्या है, इक्वल लाइकली है यहाँ। तो थर्ड में क्या आ गया, इक्वल लाइकली। दो ही कंडीशन बनती हैं, इक्वली लाइकली। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ में क्या कह रहे हैं, अ बेबी इज बोर्न, कि बच्चा जो जन्म लेता है तो इट इज अ बॉय और गर्ल। कि उसने बोला कि जो बच्चा जन्म लेगा वो या तो लड़की होगी या लड़का होगा। अब या तो गर्ल होगी या बॉय होगा, तो दो ही कंडीशन है, तो 50-50 होगी। अगर बॉय होगा तो फिर बॉय होगा, गर्ल होगी तो गर्ल होगी, बॉय नहीं होगा तो गर्ल होगी, गर्ल नहीं होगी तो बॉय होगा। तो 50-50 चांसेस होगी। तो ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली। तो ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, सिंपल थे। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पुट नहीं होते हैं, बट कंसेप्ट समझने जरूरी थे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें क्या होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मेरे से आप पुट कीजिए। समझ आ गया। ओके बेटा, वेरी गुड। बस ये एग्जाम में आने वाला तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चंस में से पार्ट्स हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, बट सेकंड क्वेश्चन कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता है इक्वल कौन सा होता है और अनइक्वल कौन सा होता है, बट फिर भी क्वेश्चन था तो समझाएंगे, हो गया क्वेश्चन। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वाई, मतलब फेयर वे ऑफ डिसाइडेड विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कि एक फुटबॉल गेम है या कोई भी गेम है, नॉर्मली अगर बात करें कि चाहे तो वो फुटबॉल गेम है, क्रिकेट कोई भी गेम है, तो उसमें जो कॉइन से ही टॉस क्यों किया जाता है। तो पहली बात तो अगर बात करें कि कॉइन से टॉस क्यों किया जाता है, तो कि जो कॉइन होता है ना, कॉइन के अंदर दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो उसमें आएगा हेड और यहाँ आएगा टेल। अगर
फर्स्ट टीम ने हेड चूज किया है तो ऑटोमेटिक अदर टीम को क्या मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा। अगर फर्स्ट टीम ने टेल चूज किया है तो दूसरी को क्या मिल जाएगा, हेड। तो अब मेरे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है। यहां तो उसमें हेड आएगा और यहां क्या आएगा, टेल आएगा। 2 ही कंडीशन है टोटल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 1/2 होगी, क्योंकि हेड तो एक बार ही आ सकता है। तो दूसरे की क्या हो जाएगी, टेल की क्या हो जाएगी, वो भी तो 1/2 ही होगी। अगर किसी टीम ने हेड बोला है कि अगर हेड पे मेरे को मतलब बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए या विनिंग, तो हेड पे आएगा तो अदर टीम को अपने आप क्या मिल जाता है, टेल अलॉट हो जाता है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो दोनों में इक्वली लाइकली है, क्या है, इक्वली लाइकली, क्या है, इक्वल लाइकली। अब जब इक्वली लाइकली है तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए वहां टॉस इसीलिए इस इन चीज है सॉरी कॉइन से किया जाता है, क्योंकि वहां इक्वल लाइकली होता है कि अगर 50% फर्स्ट की कंडीशन है तो 50% ही सेकंड की है, तो वहां मतलब वो सिस्टम नहीं होता कि इसको ज्यादा है इसको कम। ओके, तो इसलिए यहाँ कॉइन से यूज किया जाता है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, सो हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। बस इतना सा ही लिखना, ये इतना सा मैटर लिख दोगे आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसलिए वहां कॉइन यूज किया जाता है क्योंकि वहां इक्वली लाइकली कंडीशन फॉलो होती है। तो इसी टाइप से इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर आप इसके ऑप्शंस देखते हो तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following cannot be the probability of an event, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है 2/3, बी ऑप्शन है -1/3 जो सी ऑप्शन है वो है मेरे पास 15%, और जो डी ऑप्शन है वो 0.7। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होती है या 0 के इक्वल होती है, या 1 से लेस देन होती है, या 1 से क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें देखो माइनस की है, आपको पता है माइनस की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि 0 से ग्रेटर होगी या 0 होगी तो पॉजिटिव होगी। तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव कभी भी नहीं होती। तो -1/5 इज नॉट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।